बुलेटिन के आगाज में ताज़ा तरीन खबर आपको कराची से बताएंगे। कराची में न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट की तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 2 फायर टेंडर्स रवाना कर दिए गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमर रहमान खान ने ज्वाइन किया। अमर, कहिएगा क्या कोशिशें की जा रही हैं आग को बुझाने के लिए? जी बिल्कुल, ये न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक में लगी जो है वो आग है। तकरीबन तीसरी और चौथी मंजिल से जो है ये आग लगी थी और उस वक्त जो है वो कुछ चिंगारियां जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर भी जो है वो आके गिरी, जिसकी वाइज जो ग्राउंड फ्लोर पर सामान रखा था वो भी जो है वो जलना शुरू हो गया है। फायर ब्रिगेड की 3 फायर टेंडर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब से थोड़ी देर कबल जो है ये आग लगी थी न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की तीसरी और चौथी मंजिल पर, जो अभी तक जो है वो जिस पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 3 फायर टेंडर्स की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड के 3 फायर टेंडर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपसे जानेंगे इसी बारे में मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे कामरान रजी हमारे साथ मौजूद है। कामरान, न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट के जिस ब्लॉक में आग लगी है वहाँ किन महकमों के दफातर हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है सिंध सेक्रेटेरिएट की। जितनी भी इमारतें हैं उसमें न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग, इसमें चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर वाक़या है, जबकि जहां पर आग लगी है सबसे पहले वो 3rd फ्लोर है, वहां पर वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के दफातर हैं, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज और दीगर दफातर, जबकि चौथी मंजिल जहां आग लगी हुई है वहां महकमा खुराक के दफातर हैं। इस बिल्डिंग में कई वज़रा बैठते हैं। इमदाद पताफी का दफ्तर है, मंजूर वसान का, नासिर हुसैन शाह का, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी 1st फ्लोर पर इस बिल्डिंग में बैठते हैं, जबकि 1st और 2nd फ्लोर पर SNGAD डिपार्टमेंट है, 3rd फ्लोर पर वर्क्स एंड सर्विसेज जहां आग लगी है, 4th फ्लोर पर पर फूड डिपार्टमेंट है जहां आग लगी है, जबकि 5वीं और 6ठी मंजिल, ये 7 मंजिला इमारत है, 5वीं और 6ठी मंजिल पर महकमा सेहत के दफातर है, जबकि 7वीं मंजिल जो है उस पर वजीर आला सिंध का दफ्तर है सिंध सेक्रेटेरिएट का और कैबिनेट रूम है जहां सिंध काबीना की मीटिंग होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है सिंध सेक्रेटेरिएट के तमाम दफातर की। हुकूमत सिंध के तमाम अहम दफातर इस बिल्डिंग में वाक़या है। तीसरी और चौथी मंजिल पर काफी शदीद आग लगी हुई है, जबकि वो आग जो है ये कहिएगा कामरान, ये कहिएगा कि आपने कहा कि वर्क्स एंड सर्विसेज का जो महकमा है उससे मुताल्लिक़ बहुत सी अहम दस्तावेज़ात हैं, उसका एक ऑफिस है महकमा खुराक का आपने बताया, तो ये तो बहुत अहम सिंध हुकूमत में ये महकमे हैं जिनसे मुताल्लिक़ कुछ में तो इंक्वायरीज भी चल रही हैं, नैब भी कुछ तहकीकात कर रहा है। तो बताइए आग कैसे लगी, अभी तक ये पता चल सका है और किसने इत्तला दी, किसने मुत्तला किया? ज़्यादा वक्त तो नहीं लग गया? जी देखिए, अभी तो इब्तदाई इत्तलात हैं, ताहम आज हफ्ता था और यहाँ पर जो अमला है आज तातील की वजह से वो अमला नहीं था, ताहम यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के लोग जो तैनात होते हैं वो भी मौजूद थे, जबकि जो सिक्योरिटी का अमला है जो महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत होता है वो भी यहाँ मौजूद होता है। ताहम यहाँ का जो फायर फाइटिंग का सिस्टम था वो भी काम नहीं कर सका। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर वहाँ जो मौजूद अमला था उसने कोशिश की कि वो किसी तरह आग को बुझाएं। जैसे उन्हें इतला मिली तहम इमारत में लोग मौजूद थे। ज़राए ने हमें ये बताया है, यहाँ पर जो सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद ज़राए उनका ये कहना है कि कई मुलाजमीन जो थे आज छुट्टी के बावजूद भी सिंध सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग नंबर 1 है इसमें आए हुए थे। और ऐसा होता है मामूल के मुताबिक है ये कि छुट्टी के दिन भी आए मुलाजमीन और काम करें, इस तरह होता है मामूल के मुताबिक? देखिए, अमूमन इस तरह चलता है कि हफ्ते को भी बहुत सारे मामलात होते हैं। बाज़ औक़ात हुकूमती को ऐसे उमूर होते हैं जो या अदालतों से मुतालिक जो उमूर होते हैं वो हफ्ते को भी कुछ स्टाफ, बहुत कम स्टाफ होता है अगरचे, लेकिन जिन दफातर में अगर काम होता है तो ये माजी की ये प्रैक्टिस रही है कि कुछ दफातर ऐसे होते हैं जहाँ रात देर तक काम होता है या फिर छुट्टी के दिन भी वहाँ पर अमला आता है। अगर हुकूमत का कोई उमूर चलाने में अगर कोई दुश्वारी दरपेश हो तो फिर अमले को तलब कर लिया जाता है। बहुत चंद स्टाफ जरूर था यहाँ पर, लेकिन यहाँ मौजूद थे। ज़राए हमें ये बता रहे हैं यहाँ स्पेशल ब्रांच का जो अमला है गेट पर वो भी मौजूद था। उसके अलावा जो सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसका भी दफ्तर यहीं पर है, उनकी जिम्मेदारी थी। ताहम ज़राए ये बताते हैं कि इब्तदाई तौर पर जो फायर फाइटिंग का निज़ाम था या फायर फाइटिंग के लिए जो आलात मौजूद थे उनसे कोशिश की गई, लेकिन ये आग नहीं बुझ सकी और धुआं पूरी बिल्डिंग में अब फैल चुका है। जो स्टाफ है उसने जाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं जा सके। तो अब ये तो कामरान, जैसे आप बता रहे हैं कि तीसरी और चौथी मंजिल है जहां पर आग की शिद्दत ज्यादा है, तो एग्जिट गेट्स इन मंजिलों पर मौजूद हैं जहां से जो मुलाजमीन है पहले उन्हें निकाला जा सके? देखिए, मुलाजमीन तो कोई ऐसे मौजूद नहीं थे क्योंकि आज छुट्टी होती है, तो सिर्फ चंद मुलाजमीन के बारे में इतलात है कि वहाँ चहल पहल थी, कुछ सामान भी आया था, तो इसलिए सिर्फ चंद
लोगों के बारे में कहा जा रहा था, वो लेकिन वो महफूज हैं तमाम जो मुलाजमीन है। 3rd और 4th फ्लोर बंद था, उसमें एक इसके अलावा भी एक एंट्री का एक और भी रास्ता है। इसमें 2 रास्ते हैं इस बिल्डिंग में दाखिल होने के, ताहम एक रास्ता बंद ही होता है। लेकिन कई अहम दफातर हैं, चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर भी वहाँ मौजूद है, जिसके बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आग 1st या 2nd फ्लोर तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। बहुत धुआं है। हमारी जिन लोगों से बात हुई है उनका कहना है कि बिल्डिंग में जाना मुश्किल है। ताहम 3rd और 4th ये कहिएगा कि अभी अहमद से भी हमारी बात हो रही थी, उनके मुताबिक 3 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। तो मजीद भी फायर टेंडर्स को तलब किया गया है और फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं कि आग को ना फैलने दिया जाए। देखिए, ये 4थी मंजिल पर आग लगी और 5वीं मंजिल को भी अपनी लपेट में हमारी इतलात के मुताबिक ले रही है। तो ये जो नॉर्मल फायर टेंडर्स हैं बल्दिया उस्मा कराची के, उनके बस में नहीं है। ये स्नॉर्कल के जरिए ही इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। इसलिए अभी इब्तदाई तौर पर ये 2 या 3 फायर टेंडर्स जो है ये बहुत कम है और ये आग फैल रही है। आग की जो शिद्दत है, जो हिद्दत है, वो नजर आ रही है यहाँ इमारत के बाहर से भी सेक्रेटेरिएट के। और उस पर काबू पाने के लिए अगरचे कोशिशें हो रही है लेकिन ये कोशिशें बहुत नाकाफी है। सिर्फ 3 फायर टेंडर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि 2 फ्लोर्स हैं। बहुत बड़ी इमारत है ये। तो आप कामरान हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आप सिंध सेक्रेटेरिएट के हवाले से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, क्या आप समझते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा? अहम दस्तावेजात ज़ाहिर है यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि अहम दफातर हैं यहाँ पर मौजूद। जी देखिए, सिंध सेक्रेटेरिएट की अहम तरीन इमारत है जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध का भी ऑफिस है। उसके साथ तकरीबन 6 से 7 अहम तरीन डिपार्टमेंट्स इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, जिसमें वर्क्स एंड सर्विसेज के साथ फूड एंड कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट है, महकमा सेहत है। उसके साथ ही यहाँ पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वो बड़ा अहम डिपार्टमेंट है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जिसमें तमाम पूरे सिंध की जो सेक्रेटेरिएट, जो डायरेक्टरेट फील्ड ऑफिसेज हैं, उनसे रिलेटेड ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स, ऑर्डर्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ मेंटेन होते हैं। तो काफ़ी अहम महकमे हैं इस बिल्डिंग के अंदर और चीफ सेक्रेटरी सिंध खुद इस बिल्डिंग के अंदर बैठते हैं। तो ये इस पे अगर कोई सिचुएशन जो यहाँ डेवलप होती हुई नजर आ रही है, अगर आग बढ़ती है तो यहाँ बड़ा अहम रिकॉर्ड है। आग बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, रिकॉर्ड जल जाएगा। कराची में न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट की 3री और 4थी मंजिल पर आग लगी है। इससे मुतालिक मुसलसल आपको अपडेट करते रहेंगे। एक और अहम खबर आपको कराची से ही बताएंगे। कराची में MQM पाकिस्तान के धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। ये मुज़ाकरात PIB में फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर हो रहे हैं। MQM बहादराबाद के वफ्द में किश्वर ज़हरा और सैयद सरदार अहमद शामिल हैं। अपडेट्स लेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। कसीम, कहिएगा क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? पहले से ही मुज़ाकरात तो होते ही जा रहे हैं लेकिन कोई नतीजा खेज भी मुज़ाकरात होंगे? जी ज़ुहैब, एक बार फिर MQM पाकिस्तान के धड़ों में सालसी के लिए जो वफ्द है वो खुफिया तौर पर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह यहाँ पर पहुंचा है और फारूक सत्तार को अभी कारकुनान से खिताब के लिए लाइन ज़ेरिया जाना था, लेकिन इस खुफिया दौरे की वजह से उनका जो दौरा है वो भी इस वक्त आखिर का शिकार है। इस वफ्द में सैयद सरदार अहमद और किश्वर ज़हरा शामिल हैं, जबकि MQM PIB की तरफ से डॉक्टर फारूक सत्तार और डिप्टी कन्वीनर कामरान जसूरी शामिल हैं। इस मुलाकात से कबल मेरी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई डॉक्टर फारूक सत्तार से और उनका ये कहना था कि वो अब भी अपने उस फार्मूले पर कायम है जो कि उनकी जानिब से MQM बहादराबाद के रहनुमाओं को दिया गया था। डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि अब भी उस फार्मूले पर कायम है जो कि बहादराबाद ग्रुप को दिया गया था। अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया कसीम, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि मुंसिफ खुद को बहाल कराने अवामी अदालत जाए तो ठीक, नवाज शरीफ जाए तो गलत। मुंसिफ बनो, मुद्दई न बनो, एहतसाब करो, इस्तेहसाल मत करो। जो कुछ हो रहा है वो बदतरीन आमिरियत में भी नहीं हुआ। अवाम की राय पर अपनी राय बतौर हथियार मुसल्लत की जाए या बतौर कलम, वो बदतरीन आमिरियत है। अहम खबर आपको दें, आहत चीमा की निशानदही पर नैब लाहौर ने शाहिद शफीक नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। शाहिद शफीक निजी हाउसिंग सोसाइटी के बोर्ड मेंबर थे। गिरफ्तार मुलजिम निजी हाउसिंग सोसाइटी की ज़ैली कंपनी में पार्टनर है। शाहिद शफीक निजी हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव नदीम जिया के भाई हैं।
اور तर्जुमान नैब का बताना है कि आहत चीमा की गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आहत चीमा की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई। रिमांड के इख्तिताम पर एहतसाब अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोई कुछ भी कहे, मामला अदालत में होने पर जवाब नहीं दिया जाएगा। मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हैं, किसी भी इम्तियाजी सुलूक का कोई एहतमाल नहीं। नैब का सियासत या किसी सियासी जमात या ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि आहत चीमा वो तोता है जिसमें छोटे डॉन शहबाज शरीफ की जान है। शहबाज शरीफ को ये डर है कि आहत चीमा ने मुंह खोला तो वो और उनके बेटे फंस जाएंगे, ये कहना था इमरान खान का। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने कहा कि ये ब्यूरोक्रेट्स शरीफ माफिया का हिस्सा हैं। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि शर्जील मेमन केस कैसे पंजाब भेजा जा सकता है। ये ऑब्जर्वेशन खतरनाक है। सिंध के सियासतदान को अस्पताल से जेल भेज दिया गया, जबकि शरीफ खानदान से वीआईपी एहतसाब हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन दी कि शर्जील मेमन के केस को पंजाब कैसे मुंतकिल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये एक खतरनाक ऑब्जर्वेशन है। मैं बड़ी आजिज़ी से मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर नवाज शरीफ या मुशर्रफ के खून में ऐसा क्या है जो उन्हें डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन के खून में नजर नहीं आता। क्यों मुशर्रफ को कोर्ट से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, जबकि नवाज शरीफ और उसके खानदान के साथ वीआईपी एहतसाब हो रहा है। मैं कहता हूं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। नारोवाल से खबर ये कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान एक शख्स ने एहसन इकबाल की तरफ जूता उछाल दिया है। उमर एजाज ने ज्वाइन किया, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनसे डिटेल्स देते हैं। उमर, ये क्या सूरत हाल बनी? जी बिल्कुल, आज ही वहाँ पे नारवाल में ना ये बात आता है, वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन था। वज़ीर दाखिला जब स्टेज पर पहुंचे हैं तो जब उन्होंने खिताब शुरू किया वर्कर्स से, तकरीर जो ही शुरू हुई तो एक नौजवान उठा, उसने जो है ना वो जूता दे मारा और जूता उनको छू कर गुजरा है। इसी दौरान जो है वो कारकुनान ने जो है उस शख्स को, है बिलाल नामी शख्स था, उसको काबू कर लिया और उसको ज़ब्त करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो कारकुनान के चुंगल से उसको आज़ाद कराया और अपनी हिरासत में ले लिया है। इस वाक़े के बाद जब वज़ीर दाखिला को जूता जो है छू कर गुजरा तो वो स्टेज से उतर गए और तकरीर उन्होंने अपनी जो है वहीं पर छोड़ दी और वहाँ पर मौजूद एक जो कमरा था वहाँ पर वो जो है वो बैठ के जाके जी एक शख्स ने जूता उछाला वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर और उसके बाद वो जो शख्स था उसको पहले तो वहाँ जो मौजूद वर्कर्स थे उन्होंने पकड़ा, लेकिन पुलिस ने वर्कर्स से उसकी जान छुड़ाई और अब उसे हिरासत में ले लिया है। ये आप मनाज़र भी देख रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन जारी था नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान एक शख्स ने जूता उछाला है उनके ऊपर। बिल्कुल, ये अब से कुछ देर के पहले मनाज़र आपके सामने है। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान एक शख्स ने एहसन इकबाल की तरफ जूता उछाला और पुलिस जो कि वहीं पर मौजूद थी, पुलिस ने इस शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया। नारोवाल के मनाज़िर आप देख रहे हैं। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें एकदम से पुलिस एहलकार भी मुतारिक हुआ और उस शख्स को पकड़ा, हिरासत में लिया। उमर एजाज एक बार फिर हमारे साथ है। उमर, कहिएगा अब सूरत हाल क्या है? उस शख्स को थाने मुंतकिल कर दिया गया? जी बिल्कुल, ये थाना सदर है जिसका जो इलाका है इसको थाना सदर लगता है। पुलिस ने मुलजिम को जो है अपनी हिरासत में लिया हुआ है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना कि अभी तक वज़ीर दाखिला की जानिब से कोई ऐसी हिदायत जारी की गई है पुलिस को इस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए या ना की जाए। पुलिस जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इब्तदाई तफ्तीश जो की जा रही है उसके मुताबिक अब उसको पूछगिछ जारी है, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी तक उस वाज़ेह जो मौक़िफ़ है
इस शख्स का बिलाल नामी शख्स है, इसका वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया अभी तक। जी, इस शख्स का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि उसने क्यों जूता उछाला, लेकिन अब आप दो विंडोज़ देख रहे हैं। एक तरफ तो वर्कर्स खड़े हुए हैं, वर्कर्स के दरमियान ये शख्स भी खड़ा हुआ था, और जब वज़ीर दाखिला खिताब कर रहे थे तो उनके खिताब के दौरान इसने जूता उछाला उनके ऊपर, और उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया। ये आप पुलिस एहलकारों को देख रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं फौरी तौर पर। एक तो सिक्योरिटी पर तैनात थे ही, लेकिन जब लोगों के दरमियान से इस शख्स ने जूता उछाला तो फ़ौरन इस तक पहुँचे और इसको हिरासत में भी ले लिया। बिल्कुल, दूसरी विंडो में देखा जा सकता है इस शख्स को भी। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर्स कन्वेंशन आज जारी था, इसी के दौरान एक शख्स ने एहसन इकबाल की तरफ जूता उछाल दिया। पुलिस ने इस शख्स को अपनी हिरासत पे तो ले लिया है, लेकिन अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और जैसे हमारे नुमाइंदे उमर बता रहे थे कि वज़ीर दाखिला की जानिब से इस मुतालिक अभी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज ने। उमर, कहिएगा वर्कर्स कन्वेंशन से मुतालिक भी थोड़ा सा बताइए, और इस वाक़े से मुतालिक भी बताइए, क्या जब शुरू हुआ वर्कर्स कन्वेंशन तब से ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ ये कर रहा था? ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है, आज वज़ीर दाखिला जो है वो लाहौर मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद जो है वो ये नारोवाल के लिए अपने हल्के में रवाना हुए। जैसे कि वो मामूल के मुताबिक सैटरडे संडे जो है वो अपने हल्के में गुजारते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। आज ये वहाँ पर प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम जो था वो ये 4 बजे का इसका वक्त जो है बताया गया था। 4 बजे ये बाद में ये वर्कर कन्वेंशन से खिताब करना था इन वज़ीर दाखिला ने, क्योंकि वक्त जो है वो गुजरता गया और कुछ देर हो गई, लेकिन अभी थोड़ी देर कबल जो आप जैसे बहुत शुक्रिया उमर एजाज अपडेट कर रहे थे। वज़ीर दाखिला पर जूता उछाला गया और उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।